आज के वीडियो में हम सीखेंगे सातों चक्रों का ध्यान किस तरीके से किया जाता है। देखिएगा, सातों चक्रों का ध्यान करने के लिए हमें कुछ विशेष पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अनुभव करने की आवश्यकता नहीं होती। हमें केवल देखना होता है अपने शरीर को और अपने श्वास प्रश्वास की गति को। हमें कुछ भी करने की अत्यंत आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल अपने शरीर को देखना होता है, अपने इस स्थूल शरीर को देखना होता है। अगर हम अपनी इस स्थूल शरीर की प्रत्येक गतिविधि का ठीक प्रकार से अनुभव करेंगे, तब हम ज्ञान कर पाएंगे अपने चक्रों का, अपने तत्वों का और अपनी इंद्रियों के पीछे छुपी उन शक्ति का, जिससे इंद्रियों का ठीक प्रकार से संचालन होता है, अर्थात इंद्रियां चल पाती हैं। अर्थात हम उस शक्ति का अनुभव करते हैं जिस शक्ति से नेत्र देख पाते हैं, मुख बोल पाता है, कान सुन पाते हैं और हमारी त्वचा स्पर्श करने की अनुभूति कर पाती है। वो आपको अनुभवों से प्राप्त नहीं होती, वो आपको अपने शरीर के अनुभव से प्राप्त होगी। आपको कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल मुद्रा में बैठ जाना है। कोई भी मुद्रा आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी मुद्रा आप करें। मेरी बताई हुई मुद्रा होनी चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान आप रखें। और पूरी साधना विधि के साथ में मुद्रा पता होनी चाहिए आपको। यूं ही नहीं कि आप मेरी शॉर्ट वीडियो को देखें, मुद्रा देखें और करें। शॉर्ट वीडियोस में हम जितनी भी मुद्राएं बना डालते हैं वो केवल दर्शनार्थ मुद्राएं हैं, उनको करना नहीं चाहिए आपको। हम लंबी वीडियो किस लिए बना रहे हैं? आपको समझाने के लिए, ताकि हम आपको विस्तार पूर्वक समझा सकें। यहाँ पर सातों चक्रों का ध्यान किस तरीके से किया जाता है इस शरीर में रहते हुए, वो प्रक्रिया मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक लगातार आती रहे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ध्यान ये रखना है कि आपको आसन लगा लेना है। कोई भी आसन आप लगा सकते हैं, सिद्ध आसन, पद्मा आसन, वज्र आसन, सुख आसन, समासन, कोई भी आसन आप लगा सकते हैं। इसमें कोई भी ये नहीं है कि आपको एक ही ये आसन ही लगाना है। और विशेष तौर पर आपकी दिशा एक ही होनी चाहिए, उत्तर दिशा होनी चाहिए। उत्तर की तरफ को मुख कर किए हुए आप होने चाहिए। उत्तर दिशा में आपका मुख नहीं हो रहा है तो आपके पश्चिम दिशा की ओर मुख होना चाहिए। अगर पश्चिम में आपका मुख नहीं हो रहा है तब आपका मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। लेकिन इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें कि कभी भी कोई भी साधना या ध्यान करें, आपका मुख दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसका उल्टा परिणाम आपको प्राप्त होने लगेगा और आपके जीवन में गड़बड़ी होने लगेगी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान आपको कैसे करना, तो सबसे पहले आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सा चक्र आपके कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर है वैसे ही हमारा स्थूल शरीर, और जैसे ही हमारा स्थूल शरीर है वैसे ही हमारा सूक्ष्म शरीर है। अर्थात ये इस शरीर जो आप इस कैमरे में देख रहे हैं, ये जो पूरा शरीर है, इसको हम स्थूल शरीर बोलेंगे। स्थूल शरीर यूँ बोलेंगे इसको क्योंकि हम अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, हम केवल उसका अनुभव कर सकते हैं। और इसका अनुभव होता है हमें स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं होगा। जब आप लंबी साधना करेंगे तब आपको इसका अनुभव होगा। तो आपको सुखपूर्वक बैठ जाना है, आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए। सीधा होने के बाद में आपको नाभि से अपना 4 अंगुल नीचे पेड़ू, और पेड़ू से 4 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र, वहां पर ध्यान केंद्रित करना है। आपको यहाँ पर आगे की तरफ ध्यान नहीं करना है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप गलती ये करते हैं कि जब आप चक्रों का ध्यान करते हैं तो अपनी इस स्थिति में देखते हैं। आपको इस स्थिति में नहीं देखना है, आपको देखना है अपना मेरुदंड, अर्थात आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी, कि आपकी रीढ़ की हड्डी
कहाँ से स्टार्ट होकर के आपके पीछे कहाँ पर एंड हो रही है। ये देखिएगा, यहाँ पीछे जहाँ से रीढ़ की हड्डी आपको की शुरू होती है उसको हम बोलते हैं युक्त त्रिवेणी। कोई आपको नहीं बताने का, बहुत बड़ा रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से शुभारंभ होती है इसको बोलते हैं युक्त त्रिवेणी, और जहाँ खत्म होती है इसको बोलते हैं मुक्त त्रिवेणी। इन दोनों के बीच के जो छोर होते हैं उनमें सातों चक्र पुरोए हुए होते हैं, सातों चक्रों की माला होती है। जब आप कभी भी ओम का जाप करते हैं तो यही स्पाइनल कॉर्ड ऊपर से लेकर नीचे तक वाइब्रेट करता है, जिससे आपके जो चक्र हैं वो एक तरीके से स्पंदित होने लगते हैं और सक्रिय होने लगते हैं। आपकी जो रीढ़ की हड्डी की शुरुआत है जहाँ से वो स्टार्ट हो रही है उस छोर पर जब आप देखेंगे तो वहाँ गड्ढा प्रतीत होगा। बस उस गड्ढे के 2.5 अंगल पीछे की ओर आपका मूलाधार चक्र का केंद्र है। उस केंद्र पर आपको दृष्टि करनी है, ध्यान लगाना है मूलाधार चक्र का। उससे 4 अंगल ऊपर जहां से रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, और शुरू होने के बाद में 1 2 3 4 पॉइंट छोड़ करके 5वें पॉइंट में आपका स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है। वहां पर आप ध्यान केंद्रित करें। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लाम है, ला ला पे अंकी बिंदी, और स्वादिष्ठान चक्र का बीज मंत्र बाम है, बा बा पे अंकी बिंदी। इससे ऊपर जब आप देखेंगे तो और ऊपर आएंगे तो नाभि के पास में पीछे की तरफ ध्यान करना है आपको। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, अपने कमर के पीछे ही ध्यान करें, आगे की तरफ ध्यान न करें। अगर मैं बोलूँ नाभि तो नाभि का अर्थ ये है कि आपके पीछे का हिस्सा, ठीक है, तो वहां ध्यान करें। तो मणिपुर चक्र का ध्यान करें। मणिपुर चक्र का विशेष बीज मंत्र है राम, रा रा पे अंकी बिंदी। एक ट्रायंगल शेप में रहता है। आपका मूलाधार चक्र चौकोर शेप में रहता है, चतुर्भुज शेप में है। आपका स्वादिष्ठान चक्र का जो आकृति है वो चंद्राकार शेप में, आदि चंद्रमाकार आकृति लिए हुए भी रहता है। और आपका मणिपुर चक्र ट्रायंगल शेप में रहता है, त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए आपके शरीर में रहता है। और इससे ऊपर आपका है अनाहत चक्र, जो षष्ठ कोण के आधार पर कार्य करता है। तंत्र विज्ञान में इस चक्र का मूल महत्व है, बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि भैरव तंत्र विज्ञान में इस चक्र के आधार पर ही कार्य होते हैं। इसी चक्र के आधार पर ही हम सब कुछ ज्ञान कर पाते हैं, भैरव तंत्र का, सिद्धांतों का, नियमों का, बहुत सारी चीजों का, अर्थात सिद्धियों का भी ज्ञान इसी चक्र में होता है। तो यहाँ पर ध्यान केंद्रित करें। इसका जो बीज मंत्र है वो है या पे अंकी बिंदी। इससे ऊपर आता है आपका विशुद्धि चक्र, जो आपको ईश्वर की ओर लेकर के जाता है, परम तत्व की ओर लेकर के जाता है, कंठ में स्थित रहता है। और इस चक्र की आकृति है बिंदी बिंदी जैसी। जो चारों चक्रों का मिश्रण है ये वाला चक्र, जो चारों चक्रों से प्राप्त होने वाली उपलब्धियां हैं केवल इसी चक्र के ध्यान से प्राप्त हो जाती हैं। यहाँ पर ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, यहाँ ये इस पॉइंट पर आपको ध्यान करना है। देखिएगा जब आप ध्यान करेंगे तो आपको खुद ही अनुभव होगा इस विशुद्धि चक्र का। इससे ऊपर आपका आज्ञा चक्र, जो आपके यहाँ पर स्थित है, इधर की साइड में। आज्ञा चक्र में आप यहाँ दिखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे। और इसके ऊपर ब्रह्मरंध्र और सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के स्थान पर यहाँ पर ये मुक्त त्रिवेणी के ऊपर ये यहाँ ये जो छोर है, इस छोर को सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। सहस्त्रार चक्र अर्थात ईश्वर का लोक, परम सत्यम लोक इसको बोलते हैं। इन्हीं आधार पर अगर हम ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण की बात करें तो इन चक्रों को हम बोलते हैं भूलोक। भूलोक बोलते हैं हम अपने मूलाधार चक्र को, स्वलोक बोलते हैं हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को। नहीं, सॉरी, गलती कर दी मैंने। भूलोक बोलते हैं हम अपने मूलाधार चक्र को,
भुवे लोग बोलते हैं हम अपने स्वादिष्ठान चक्र को, स्व लोग बोलते हैं हम अपने मणिपुर चक्र को, मह लोग बोलते हैं हम अपने अनाहत चक्र को, जन लोग बोलते हैं हम अपने विशुद्धि चक्र को, तप लोग बोलते हैं हम अपने आज्ञा चक्र को, और सत्य लोग बोलते हैं हम अपने सहस्त्रार चक्र को। ब्रह्मरंध्र एक गड्ढा है जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बीच की सीमा है, जिसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। यहाँ पर ना सहस्त्रार चक्र की एनर्जी रहती है और ना ही आज्ञा चक्र की एनर्जी रहती है। ये एक बीच का छोर है जो समाधि की असंप्रज्ञात और समप्रज्ञात के आधार के बीच में रहता है। अर्थात ब्रह्मरंध्र की तरफ समप्रज्ञात समाधि का आधार है और उससे ऊपर असमप्रज्ञात समाधि, जो परम ईश्वर का लोक। तो यहाँ पर जब आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो इन चक्रों का ध्यान आपको इस प्रकार से लगाना, और आपको गुंजार के साथ में इन बीज मंत्रों का जप करना है। मैं थोड़ा सोच में और विचारों में पड़ गया हूँ कि आपको किस प्रकार का मैं ज्ञान कर रहा हूँ जिससे आप बहुत जल्दी सीख पाएँ, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। आधी आधी रात उठ करके मैं वीडियो बनाता हूँ केवल आपके लिए, कि आप जल्द से जल्द साधना में प्रगतिशील हों, सफल हों और अपनी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध सनातन संस्कृति का ज्ञान दे सके, जिससे हमारी संस्कृति जीवित रहे, पोषित रहे और आगे सरवाइव कर पाए, क्योंकि आगे आने वाला समय बहुत ही कठिनाई वाला है। इसलिए इस विज्ञान को जितना ज़्यादा बता दिया जाए उतना ज़्यादा सही है। तो ये सातों चक्र आपका इस प्रकार से आपको इसका ध्यान करना है, इन सातों चक्रों का ध्यान करना है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सातों चक्रों का ध्यान करने के बाद में आपको क्या क्या प्राप्त होता है, अर्थात इन सातों चक्रों से आप क्या क्या प्राप्त कर पाते हैं। तो हमारी वीडियो को लगातार देखते रहिएगा और इसका पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इनके ध्यान करने से आपको किन किन फल की प्राप्ति होती। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय महाकाल।